हेलो बच्चों, आज हम लोग एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक देखने वाले हैं। इसका नाम है फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? हिंदी में हिमांक कहते हैं, है ना। क्या होता है बच्चों, देखिएगा, है ना। ये हम छोटी क्लासों में इसका नाम सुन लेते हैं, है ना। हिमांक क्या होता है, देखिएगा बच्चों। आज हम बहुत अच्छे तरीके से हिमांक की डेफिनेशन या फिर फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है, एक्चुअल मीनिंग हम उसका देखने वाले हैं। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, देखो, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपका इसमें फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। मैं आपको पहले क्या करता हूं, एक डायग्राम की हेल्प से मैं आपको बताता हूं कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट का क्या मीनिंग होता है। देखिएगा ध्यान से, जैसे मेरे पास में एक कंटेनर है। ये इस कंटेनर में मैंने मान लिया कि इसके अंदर क्या फिल है, बोलो तो आप ये कहोगे सर इसके अंदर हमने वाटर फिल कर रखा है। इसके अंदर हमारे पास में वाटर है और इस वाटर के आपके पास में सरफेस पर, इस वाटर के सरफेस पर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक आइस का ब्लॉक रख देते हैं। एक आइस का ब्लॉक में क्या करता हूँ, इस वाटर के सरफेस पर इस प्रकार से मैंने रख दिया है। तो हम यहाँ पर ये है अपने पास में वाटर है, एक बात है, ये वाटर है और ये मैंने कह दिया कि आइस है। ये अपने लिए क्या है, बोलो, आइस है। ठीक है, तो अब देखिएगा फ्रीजिंग पॉइंट किसको कहेंगे? वह टेम्परेचर जब आपके पास में क्या है, वाटर और आइस दोनों इक्विलिब्रियम पर रहे। क्या मतलब है कि हम कहेंगे कि वाटर और आइस का इक्विलिब्रियम पर होने का मीनिंग ये है बच्चों कि यहाँ पर जिस रेट से वाटर आइस में कन्वर्ट हो रहा है, उसी रेट से क्या हो रहा है, बोलो, आइस वाटर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर वाटर का अमाउंट और आइस का अमाउंट क्या है, कांस्टेंट है ना। जिस रेट से वाटर आइस में कन्वर्ट हो रहा है, उसी रेट से आइस आपका में वाटर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। कहने का मतलब आपका में इक्विलिब्रियम स्टेट आया हुआ है। इक्विलिब्रियम पर आपका में क्या है, तो आप कहोगे सर कोई भी अमाउंट जो होता है ना वो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट क्यों होता है? क्योंकि दोनों की मतलब वाटर के आइस में कन्वर्ट होने की रेट और वापस क्या है, आइस के वाटर में कन्वर्ट होने की रेट क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर वाटर का अमाउंट भी कांस्टेंट है और आइस का अमाउंट भी क्या है, कांस्टेंट है। तो वह टेम्परेचर जब वाटर और आइस दोनों क्या रहे, इक्विलिब्रियम पर रहे, जिस टेम्परेचर पर आइस और वाटर, हम या फिर ऐसे कह सकते हैं कि लिक्विड और वो आपका इसमें क्या है, सॉलिड, इक्विलिब्रियम पर रहते हैं, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। बात समझ में आ रही है? तो ये तो थी एक टाइप की डेफिनेशन, तो एक बार मैं इसको लिख लेता हूं, है ना। देखिएगा ध्यान से, तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि द टेम्परेचर टेम्परेचर at which the temperature at which liquid and solid both exist at equilibrium। देखो, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड सॉलिड बोथ एग्जिस्ट एट इक्विलिब्रियम। जब सॉलिड और लिक्विड दोनों आपका में क्या हो, इक्विलिब्रियम स्टेट पर हो, जिस टेम्परेचर पे होते हैं, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। ये थी एक टाइप की डेफिनेशन। दूसरे टाइप की डेफिनेशन को हम समझते हैं, है ना, क्या मतलब है। दोनों का जनरली मीनिंग तो एक ही है ना, वो तो अंडरस्टैंडिंग है, समझने का अलग अलग तरीका है। देखिएगा ध्यान से, अगर मैं बात करूं कि सेकंड इसकी डेफिनेशन मतलब और तरीके से अपन फ्रीजिंग पॉइंट को बोल सकते हैं, क्या है, ध्यान से देखिएगा। तो एक डेफिनेशन बच्चों ये भी होती है फ्रीजिंग पॉइंट की, तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि आपका इसमें जब सॉलिड का वेपर प्रेशर और लिक्विड का वेपर प्रेशर दोनों इक्वल हो जाए, उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, ये जिस टेम्परेचर पे होते हैं उस टेम्परेचर को हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। एक बार मैं फ्रीजिंग पॉइंट की ये वाली डेफिनेशन लिखता हूं, इसको फिर मैं एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको बताता हूं। देखिएगा ध्यान से, अगर हम बात करें कि फ्रीजिंग पॉइंट,
फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये जो डेफिनेशन मैंने अभी बोली है, एक बार मैं इसको लिखता हूं और फिर मैं आपको समझाता हूं कि इसका क्या मीनिंग है। देखिएगा ध्यान से। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि द टेम्परेचर at which vapor pressure of solid becomes equal to vapor pressure of liquid। देखिएगा, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। वह टेम्परेचर जब सॉलिड का वेपर प्रेशर और लिक्विड का वेपर प्रेशर दोनों इक्वल हो जाए, और जिस टेम्परेचर पे उनके वेपर प्रेशर इक्वल होते हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। सर सॉलिड का वेपर प्रेशर का क्या मीनिंग है? हमने लिक्विड का वेपर प्रेशर तो सुना है, सॉलिड का वेपर प्रेशर का क्या मीनिंग है? देखिएगा बच्चों, सॉलिड का वेपर प्रेशर भी होता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि भाई यहाँ पर देखिएगा, जैसे आपने देखा होगा कि हमारे पास में यहाँ पर इस कंटेनर में आपने नेफ्थलीन फिल कर दिया है। क्या कर दिया बोलो? नेफ्थलीन फिल किया। नेफ्थलीन है ना, नाम तो सुना होगा आपने, कैंपर कपूर जिसको अपन बोलते हैं। तो कपूर की क्या होती है बोलो? अगर मैंने कपूर यहाँ फिल किया है ना, सॉलिड कपूर का मैंने अगर ब्लॉक रखा है तो कपूर की यहाँ पर क्या बनेगी बोलो? वेपर बनेगी। तो इक्विलिब्रियम आएगा, वेपर प्रेशर वापस से लगेगा, है ना। वेपर बनेगी तो क्या होगा बोलो? वेपर प्रेशर बनेगा यहाँ पर, और वेपर प्रेशर बन रहा है, वेपर बन रही है तो वेपर प्रेशर भी लगने वाला है। उसी प्रकार से आपने सुना होगा सॉलिड CO2, है ना, सॉलिड CO2 जिसको अपन क्या कहते हैं बोलो? ड्राई आइस कहते हैं। तो अगर आपने सॉलिड CO2 के ब्लॉक यहाँ पर रख दिया है तो उसकी भी क्या बनेगी बोलो? वेपर यहाँ पर बनेगी, और वेपर बन रही है, सॉलिड CO2 है तो वेपर बन रही है, तो यहाँ पर उसका वेपर प्रेशर भी एग्जिस्ट करेगा, है ना। चलिए, तो मैं आपको एक डेली लाइफ के एग्जांपल से इस वाले पॉइंट को मैं आपको, है ना, समझाता हूँ। ध्यान से देखिएगा। जैसे अगर अपन बात करें, देखो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ देखते हैं, जैसे अपन अगर बात करें यहाँ पर बच्चों मैंने इसको कह दिया कि ये जो है ना आपका इसमें कंटेनर 0 डिग्री सेल्सियस पर है। कहाँ पर है? 0 डिग्री सेल्सियस पर है, और इसमें 0 डिग्री सेल्सियस है, और मैंने इसके अंदर बच्चों आइस रखा हुआ है। आइस के ब्लॉक रखे हुए हैं, बहुत बढ़िया आइस है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या है बोलो? आइस है, और इसको मैंने बोल दिया कि यहाँ पर इसका जो वेपर प्रेशर है ना, इसका वेपर प्रेशर को मैंने कह दिया 1 atm है। इसका वेपर प्रेशर को मैंने कह दिया 1 atm है, ठीक है। एक इसके पास ही हमने एक कंटेनर रखा है जिसके अंदर हमारे पास में यहाँ पर क्या है बोलो? यहाँ पर मैंने कह दिया ये आइस है, इसके अंदर आइस है, और यहाँ पर आपके पास में लिक्विड है, इसके अंदर लिक्विड है, ठीक बात है। इसके अंदर लिक्विड फिल किया हुआ है, तो और यहाँ पर लिक्विड है, और मैंने कह दिया कि ये जो इसका टेम्परेचर है ना लिक्विड का 10 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 10 डिग्री सेल्सियस है। और यहाँ पर इसका वेपर प्रेशर मैंने आपको बोल दिया, है ना। मान लो कि इसका वेपर प्रेशर कितना है, तो आप कहोगे सर इसका वेपर प्रेशर मान लो कि 20 atm है। एक बार के लिए मान लो 20 atm है, समझने के लिए अपन, है ना, बात कर रहे हैं कि इसका वेपर प्रेशर कितना है? 20 atm है, और ये 10 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड है। यहाँ पर क्या है? इसको मैं कह देता हूँ, ये वाटर कह रहा हूँ ना। एग्जाम्पल से अपन क्या कर रहे हैं बोलो? फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन समझ रहे हैं। तो वाटर यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है बोलो? आइस है। ये 0 डिग्री सेल्सियस पर है, वेपर प्रेशर इसका 1 atm मान लिया, वेपर प्रेशर इसका 20 atm है, 10 डिग्री सेल्सियस पर है, और ये वाटर है। अब क्या करते हैं, हम जानते हैं ना, हम अब तो जानते हैं कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट आपका इसमें 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अब हम क्या करते हैं इस वाटर में हम ये काम करते हैं कि यहाँ पर धीरे धीरे टेम्परेचर क्या करते हैं, हम इसका टेम्परेचर 9 डिग्री सेल्सियस करेंगे, है ना, फिर उसके बाद में 8 डिग्री सेल्सियस करेंगे। तो इस प्रकार से धीरे धीरे मैं क्या करता हूँ, इसके टेम्परेचर को मैं
धीरे कर रहा हूँ ना, मतलब टेम्परेचर को क्या कर रहा हूँ बोलो, डिक्रीज कर रहा हूँ। क्या क्या 10 से 9, 8, 7 इस प्रकार से मैं पहुंच रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ बोलो 0 डिग्री सेल्सियस तक हम पहुंच रहे हैं। तो आप मुझे बताओ कि जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को मैं डिक्रीज कर रहा हूँ, टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, वेपर प्रेशर, यहाँ पर इसकी वेपर बनी हुई होगी। तो आप कहोगे सर इसका पहले जो प्रेशर लग रहा था, वेपर प्रेशर 20 एटीएम था, अब धीरे धीरे टेम्परेचर को आपने डिक्रीज किया है तो वेपर प्रेशर क्या होगा बोलो, डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेपर क्या होगी बोलो, कम बनेगी। टेम्परेचर को अगर आपने डिक्रीज करोगे तो वेपर का अमाउंट भी क्या होगा बोलो, डिक्रीज होगा। और वेपर का अमाउंट कम होगा तो यहाँ पर क्या होगा बोलो, यहाँ पर सारा का सारा जो वेपर बन रहा है अब वो किस में आ रहा है बोलो, जो वेपर डिक्रीज होने का क्या मीनिंग है, तो आप ये कहोगे वेपर डिक्रीज होने का मतलब क्या है, वेपर कंडेंस होके लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर वेपर प्रेशर भी क्या हो रहा है बोलो, डिक्रीज हो रहा है। तो वेपर प्रेशर आपको मान लो 20 एटीएम था, पहले कितना था 20 एटीएम था, अब 20 एटीएम से धीरे धीरे डिक्रीज होते हुए मान लेते हैं, हम कह देते हैं कि इसके इक्वल आ गया 1 एटीएम। तो देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पर वो टेम्परेचर इसका भी क्या है बोलो 0 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पर भी 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका वेपर प्रेशर और इसका वेपर प्रेशर, दोनों वेपर प्रेशर क्या हो जा रहे हैं बोलो, इक्वल हो जा रहे हैं। तो वह टेम्परेचर जब आपका इसमें क्या है, सॉलिड का और लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या हो रहा है बोलो, इक्वल हो जाता है। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं बोलो, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। तो मैंने आपको बताया कि सॉलिड में आपके पास में किस प्रकार से, सॉलिड का किस प्रकार से बच्चों आपके पास में यहाँ पर वेपर प्रेशर मैंने 1 एटीएम एज्यूम कर लिया है और 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस को रखा है, और फिर मैंने वाटर का एग्जांपल मान के, है ना, वाटर को एग्जांपल 10 डिग्री पे रखा, उसको धीरे धीरे क्या कर रहे हैं बोलो, टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं। और टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा बोलो, डिक्रीज होगा। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब सॉलिड का और लिक्विड का आपका इसमें क्या होगा बोलो, टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा, है ना। टेम्परेचर इक्वल होने का मतलब वेपर प्रेशर जब इक्वल हो जाएगा, और ये ऐसा जिस टेम्परेचर पे हो रहा होगा उसी टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे बोलो, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। तो मैंने क्या डेफिनेशन लिखी, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ बोलो लिक्विड। तो मेरे ख्याल से आपको ये दोनों डेफिनेशन जो आपको मैंने बताई है वो दोनों डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। तो पहली टाइप की डेफिनेशन क्या थी, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड सॉलिड बोथ एग्जिस्ट एट बोलो इक्विलिब्रियम, जहां पर सॉलिड और लिक्विड दोनों इक्विलिब्रियम पर होते हैं उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं बोलो, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, है ना। तो ये फ्रीजिंग पॉइंट का बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, छोटा सा, जो आपको पता होना चाहिए जनरली, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्लियर हुई होगी। ओके बच्चों, थैंक यू।